दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों आज हम आपके लिए संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या फिर कार्यकारी समिति। दोस्तों इसका सही आंसर है विधानसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 29 जनवरी 1950। दोस्तों इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921 या फिर 1920। दोस्तों इसका सही आंसर है 1920। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। दोस्तों इसका सही आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उससे अपदस्थ कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? दोस्तों आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1951 या फिर 26 नवंबर 1949। दोस्तों इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। दोस्तों यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक ही आ नहीं पाया, तो 26 जनवरी 1950 कीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? दोस्तों आपके ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी, राजेंद्र प्रसाद या फिर गोपालाचारी अयंगकर। दोस्तों इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? आपके ऑप्शन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या फिर एम.एन. राय। दोस्तों इसका सही आंसर है एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? आपके ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या फिर 1947। दोस्तों इसका सही आंसर है 1935। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के लोग। अगला प्रश्न है, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। दोस्तों इसका सही आंसर है भाईचारे की भावना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था। योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या फिर कार्यकारी समिति। दोस्तों इसका सही आंसर है विधानसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12, 22, 18 या फिर 25 संविधान में? दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर है 22 भाग है दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 22। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर M.A. जिन्ना। दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है,
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है, भारत संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर जी.वी. मावलंकर। दोस्तों इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7, भाग 8, भाग 11 या फिर भाग 9(1)। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष महासंघीय राष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर है एक राज्यों का संघ। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना गया है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। दोस्तों इसका सही आंसर है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? संविधान, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। दोस्तों इसका सही आंसर है हम लोग अर्थात जनता। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा। दोस्तों इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों मूल अधिकार भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में लिए गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? यूएसए, यूके, कनाडा या फिर स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न हो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय या फिर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ या फिर एकात्मक राज्य। दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यों का संघ। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।